ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आज़म का। अब शेर सुने। क्या ताज्जुब है खुदा कहे दे अगर महशर के दिन, क्या ताज्जुब है खुदा कहे दे अगर महशर के दिन, जिसको भी चाहे जहन्नमो, जिसको भी चाहे जहन्नमो से बचाए गौसे पाक, जिसको भी चाहे जहन्नमो से बचाए गौसे पाक, ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत बनाए गौसे पाक। और एक शेर पेश कर रहा हूँ, मोहब्बत से आप हजरात समाप्त करें। जरा एक बार तलब के कह दें सुभान अल्लाह। ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत बनाए गौसे पाक, ऐसा हो जाए किसी दिन आपके दरबार में, ऐसा हो जाए किसी दिन आपके दरबार में, मैं सुनाऊं मन कबत और मैं सुनाऊं मन कबत और मुस्कुराए गौसे पाक, मैं सुनाऊं मन कबत और मुस्कुराए गौसे पाक, ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत बनाए गौसे पाक। हो मुबारक जान वालों उनसे बस कहना यही, हो मुबारक जान वालों उनसे बस कहना यही, जल्दी ही मुझको दरे अक़दस दिखाए गौसे पाक, जल्दी ही मुझको दरे अक़दस दिखाए गौसे पाक, ख्वाब ही में घर मेरा जन्नत बनाए गौसे पाक, मुस्तफा के साथ में तशरीफ लाए गौसे पाक। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आज़म, पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आज़म, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आज़म, पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आज़म, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आज़म। और बाखुदा ऐसी हिमायत तो न देखी न सुनी, बाखुदा ऐसी हिमायत तो न देखी न सुनी, पाँव उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आज़म, पाँव उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आज़म। और चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए। एक शख्स हमसे कहता है हज़रत ये कैसे हो सकता है कि आदमी चोर बन के घुसे और वली बन के निकल जाए? हमने कहा जो जैसी दुकान में दाखिल होता है ना उसको मटेरियल वैसा ही मिलता है। अगर किसी टेलर की दुकान में आप घुसेंगे तो वहाँ कपड़े के सिवा क्या मिलेगा? अगर किसी सुनार की दुकान में आप जाएंगे तो जेवर आपको मिलेंगे। ये देखो कि घुसा किसके घर में है। जो वली भी है वो वलियों का सरदार भी है और वलीगर भी है। तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आज़म के दस्तखत नहीं हो जाते। जब कोई बंदा इबादत और रियाजत के जरिए वली बनने के लायक होता है तो उसकी फाइल नबी की बारगाह में फरिश्ते लेके जाते हैं, हुजूर इसे वली बनाना है। नबी फरमाते हैं इसे मेरे बेटे अब्दुल कादिर के पास लेके चले जाओ, जिस पे अब्दुल कादिर अपने दस्तखत कर देगा उसे मैं वली बना दूंगा। क्या समझे? विलायत का बजट गौसे आज़म की बारगाह से पास होता है तब कोई वली बनता है।
चोर चोरी करे, अब्दाल का रुतबा पाए, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आज़म, पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आज़म, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आज़म। आप ये बात अपने जहन से निकाल देना कि यहाँ हम लोग कम हैं। क्यों? क्योंकि गौसे आज़म का फरमान है कि जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। ये इस बात की दलील है कि आप यहाँ आए हो, मेरे गौस ने चाहा है तब आप यहाँ पर आए हो गौसे आज़म का जिक्र सुनने के लिए। वरना बस्ती में लोग बहुत होंगे, इतने ही लोग जो जिक्र सुनने के लिए आए। और ये महफिले मिलाद पाक से आज आदमी कह देता है कि इससे फायदा क्या है, बहुत जल्दी आसानी से जुबान से आदमी निकाल देता है कि इससे फायदा क्या है। तफसीर नईमी के अंदर अल्लामा सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा मिलाद शरीफ की फजीलत को बयान करते हुए फरमाते हैं कि यहूदियों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का एक मोजज़ा देखा कि अल्लाह पाक ने उनको 100 साल के बाद जिंदा किया, तो उनको यहूदियों ने खुदा कह दिया। माज़अल्लाह। ईसाइयों का एक मोजज़ा देखा, ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम का एक मोजज़ा ईसाइयों ने देखा कि अल्लाह ने उनको बगैर बाप के पैदा किया है, तो माज़अल्लाह उनको खुदा का बेटा कह दिया। वजह क्या? वजह क्या? वजह यह है कि उनके यहाँ मीलाद नहीं होता था, कोई समझाने वाला नहीं था। हमने हुजूर के बेशुमार मोजज़ात देखे, हमने हुजूर के बेशुमार मोजज़ात देखे, लेकिन हमने हुजूर को खुदा नहीं कहा। वजह हमारे यहाँ मीलाद होता है, उसमें हुजूर के कमालात बताए जाते हैं, हुजूर के मोजज़ात बताए जाते हैं। और मीलाद में आलिम ये समझाता है कि हुजूर खुदा नहीं है। मैं मानता हूँ है अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों पे ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। मीलाद का कितना बड़ा फायदा है। जब तहजीब की जात बिगड़ जाती है ना, तो उसको मीलाद रसूल के जरिए ही संवारा जाता है। आलिम समझाने के लिए आते हैं। एक शायर ने कहा था, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है, और हो मुजाहिद तो लड़ो अपने ही बलबूते पर, गैरों की इमदाद से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, और खेत बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। अब मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अला खबरदार, इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के वली वो हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिन्हें न कोई खौफ है और न वो गमगीन होंगे। इस आयत करीमा में परवरदिगार आलम ने अला हर्फ तंबीह फरमाया। जैसे आप जाते होंगे तो बिजली का खंभा होगा और उस पर थोड़े ऊपर एक बोर्ड लगा होगा और उस पर लाल निशान लगा होगा, उस पर लिखा होगा खतरा। आप कभी कभी रेलवे क्रॉसिंग पे जाएंगे तो जब फाटक बंद होगा तो उसमें एक बीच में एक लगा होगा, लिखा होगा खतरा, मतलब इसको पार करेंगे तो ट्रेन आने वाली है और आपकी जान का खतरा है। ऐसे ही बिजली के खंभे के ऊपर आप देखेंगे तो लिखा है खतरा सावधान, मतलब ये है कि अगर इससे ऊपर आप जाएंगे तो करंट से आपकी मौत हो सकती है। ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। परवरदिगार आलम ने जब नमाज का जिक्र किया तो अला हर्फ तंबीह नहीं फरमाया, फरमाया अकीमुस सलात, नमाज कायम रखो। अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया तो अला हर्फ तंबीह नहीं फरमाया, वातु ज़कात, ज़कात अदा करो। अल्लाह ने रोजे का जिक्र किया तो अला हर्फ तंबीह नहीं फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रमजान शरीफ के रोजे रखने फर्ज कर दिए गए जैसे तुमसे पिछले वालों पे फर्ज किए गए थे।
अला हर्फ तंबीह नहीं फरमाया अल्लाह ने। जब वलियों का जिक्र किया तो अल्लाह फरमाता है खबरदार, सावधान, होशियार, बेशक अल्लाह के वली वो हैं जिन्हें ना कोई खौफ है और ना कोई गम होगा। तो वलियों का जब जिक्र किया तो अल्लाह हर्फ तंबीह क्यों फरमाया, पहले खबरदार क्यों किया? तो सुनो, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नमाज की फर्जियत का इनकार नहीं करते हैं, रोजे की फर्जियत का इनकार नहीं करते हैं।